दिल्ली में ज्वेलरी चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 18 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं। 26 सितंबर को 25 करोड़ की चोरी हुई थी। तो आपको बता दें कि दीवार में सेंध लगाकर लॉकर तक चोर पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरी की वारदात का महज कुछ ही घंटों बाद खुलासा कर दिया गया। 75 घंटे का वक्त लगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें राजधानी के भोगल में उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, जिससे आसपास के जो ज्वेलर शॉप थे उसमें दहशत का माहौल कायम हो गया था। तो फिलहाल इसे बड़ी कामयाबी कहा जाएगा पुलिस की कि महज 75 घंटे के भीतर ही चोरी का खुलासा किया गया। देखिए, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के भोगल इलाके में स्थित उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप में लगभग 25 करोड़ की चोरी हुई थी। सनसनी फैल गई थी। इस चोरी को लेकर पुलिस पर भी दबाव महसूस किया गया था और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब जो पुलिस है वह इस पूरे गैंग की जड़ में जाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वेस्ट बंगाल, हरियाणा के मेवात और दक्षिणी भारत इलाके में भी छापामार कार्रवाई लगातार कर रही है। इधर पकड़े गए जो आरोपी हैं उनके नाम लोकेश और शिवा बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इन तमाम आरोपियों तक पहुंची और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली शरर लगातार बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर सुबह से मैं अपडेट दे रहे हैं। अली, देखिए, ये अंतर्राज्यीय गिरोह था, इसका हालांकि खुलासा हो गया है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते और बहुत जल्द आरोपियों को धर दबोचा गया। अली, देखिए, बिल्कुल इस बात को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि मात्र 75 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोकेश इसमें मास्टर माइंड माना जा रहा है, क्योंकि लोकेश यहीं दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और उसने शिवा के साथ अन्य साथियों के साथ मिलकर इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले मंजिल से ताला तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया था, जिसके बाद शोरूम की जो तिजोरी है वहाँ तक पहुँचा था और वहाँ से जो कीमती तमाम जेवरात थे, चाहे वो डायमंड्स के हों या गोल्ड के हों, वो अपने साथ ये चोर ले गए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इस शोरूम के आसपास के जितने भी व्यापारी हैं बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस के इस काम की तारीफ इसलिए भी लग रही है क्योंकि जब से ये घटना घटी थी इस इलाके में, पूरे जंगपुरा इलाके में एक दहशत का माहौल था कि इस पूरे शोरूम, जो यहाँ का बड़ा शोरूम माना जाता है, यहाँ पर जब 25 करोड़ की चोरी हो सकती है तो फिर जो छोटे दुकानदार हैं वो बेहद डरे हुए थे। दिल्ली पुलिस के इस काम के बाद लोगों में एक कहा जा सकता है कि खुशी की है, लेकिन जो इसके शोरूम के मालिक हैं वो भी दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने समय चलते इस पूरी घटना को खोल दिया है। और अभी फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो इस गैंग के तमाम सदस्य हैं उनसे पूछताछ चलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जब दिल्ली पुलिस इन्हें दिल्ली लेकर के आई है तो छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ जो जॉइंट ऑपरेशन किया था उसमें तमाम जो इस पूरे गैंग के गुर्गे हैं उनकी तलाश जारी है। कई अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं, इसकी भी तफ्तीश चल रही है और ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिल्कुल अली, देखिए, टीमों का गठन किया गया, अलग अलग राज्यों में 3 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा ये भी देखें कि जो चोरी का पैटर्न था उस पैटर्न को जरा देखिए तो लगता है कि प्रोफेशनल चोर हैं और प्रोफेशनल तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि लगातार इससे पहले भी बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं दूसरे राज्यों में। देखिए, बिल्कुल दीपिका, इसी शोरूम के अंदर बड़ी शातिराना अंदाज से इस पूरी चोरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस इलाके में सोमवार में बाजार बंद रहता है। सोमवार और मंगलवार की, यानी कि जो 25/26 की सितंबर की रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और बड़े शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। मैं कहूँ अपने सहयोगी राम नरेश से कि वो हमारे साथ, मैं दिखाऊंगा किस तरह से इस पूरे शोरूम के जो बराबर में सीसीटीवी कैमरे और अलार्म के तार काटे गए, बड़े शातिराना अंदाज में काटे गए, किसी को जानकारी न हो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। देखिए, ये यहाँ पर ये बना हुआ है, यही अलार्म का स्विच है और इसी को पूरी तरह काट दिया गया था। यहाँ से सीसीटीवी की
जो इस ताले को तोड़ने के बाद यहाँ ये तार लगा हुआ है, इसको इससे अलार्म बजता था, यानी कि इसको भी काट दिया गया था। उसके बाद ऊपरी मंजिल इस बिल्डिंग की जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ से वो घुसे और उसके अंदर शोरूम के अंदर दाखिल हुए, जहाँ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस शोरूम के अंदर फिलहाल जो शोरूम के मालिक हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना था हमने कर दिया, लेकिन हमारा सामान हमारे पास आए जिसके बाद हम पहचान कर पाएंगे कि सामान वही है जो हमारा चुरा है या कोई और है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो जितने जेवरात थे वो सब बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब जो आगे की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार ही इनको सामान वापस लौटाया जाएगा। दीपिका, बिल्कुल, देखिए जब इतनी बड़ी वारदात होती है, ना सिर्फ दिल्ली हिली बल्कि देश हिल गया कि 25 करोड़ की चोरी। आज से यदि हम देखें 8 साल पहले भी ऐसी चोरी की घटना हुई थी, 22 करोड़ की चोरी हुई थी, कैश वैन को लेकर भाग गया था ड्राइवर, तब भी बहुत दबाव महसूस किया गया था। 12 घंटे के भीतर ही तमाम आरोपियों को धर दबोचा गया था। तो यहाँ पर एक दबाव पुलिस जरूर महसूस करती है। और इसके अलावा देखा जाए कि जिस तरीके से यदि हम 8 साल पहले गौर करते हैं, वहां पर भी ड्राइवर जो था वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त था। यहाँ पर देखा जाए जो ज्वेलरी शॉप पे रिपेयरिंग का काम करता था वो इसमें संलिप्त था। हालांकि अभी पुलिस उसको ट्रैक करने में असफल है। अली, बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल सही बात कही। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे बेहद दबाव था, क्योंकि इस शोरूम के जस्ट 50 मीटर की दूरी पे ही पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस की मूवमेंट रहती है रात में, क्योंकि ये जो पूरा बाजार है यहाँ पर कई सारे शोरूम हैं, यहाँ कई सारे ज्वेलर्स के शोरूम बने हुए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस पे बेहद दबाव इसलिए भी था क्योंकि 25 करोड़ की जब इस शोरूम में चोरी हो सकती है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी एक आक्रोश था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने टीम गठित की और टीम के अनुसार छत्तीसगढ़ जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन इसके बड़ी मदद जो मानी जा रही है सीसीटीवी और सर्विलेंस की मदद से ही इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक की अपडेट ये है, लेकिन इसके जो तमाम आरोपी हैं इस पूरे गैंग के जुड़े हुए, उन सब की तलाश जारी है। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन्होंने कई राज्यों में ऐसी बड़ी घटनाएं अंजाम दी हैं, क्योंकि लोकेश का एक बड़ा गैंग भी अब तक बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसे तमाम इसके अभी और शातिर गुर्गे हैं जिनकी तलाश जारी है। चलिए अली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे हम आगे।